जय हिंद दोस्तों, मैं विजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे सभी प्रिय भाई बहन अच्छे होंगे और सभी भाई बहनों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों अभी जैसे कि आप लोग ज्ञात होगा, अभी चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर तमाम आसपास के जितने भी स्टेट हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बहुत सारी इस बार एग्जाम है। अभी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 7,500 भर्ती आई हुई है। 500 आपकी एलडीसी जिसमें एएसआई की पोस्ट आई है, सूबेदार सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है। इसी में अभी कुछ दिनों बाद आप लोगों को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अभी दिल्ली पुलिस में भी लगभग 7,500 कांस्टेबल की पोस्ट आई है। दोस्तों तो इस बार आप लोगों को कहीं ना कहीं एक पोस्ट आपको चाहिए, तो आप लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो इसी बीच दोस्तों कि अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी मध्य प्रदेश पुलिस में जो आरक्षक भर्ती बहुत ज्यादा चर्चित है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को, चाहे फिर उनके पेरेंट्स हो, चाहे फिर जो भाई बहन है जो एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या फिर इस विभाग में आने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं विभाग को लेकर बहुत सी जिज्ञासाएं रहती है कि क्या क्या सुविधाएं मिलती होगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है, क्या महिलाओं के लिए यह विभाग कैसा रहेगा, ठीक। और साथ ही में कई बच्चों को कहीं ना कहीं रहता है मन में कि क्या कितना पेमेंट मिलता होगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को, ठीक। तो तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे बच्चों को 70%, 80%, 90%, 100% ये पेमेंट का क्या फंडा ये भी नहीं पता। तो इस संबंध में अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल समय न लेते हुए अपन देखते हैं दोस्तों कि अपने को क्या क्या आज अभी देखना है। तो जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, मैं भी इस विभाग में सन 2018 से पदस्थ हूं, जिसमें अभी इस विभाग में मेरे को सर्विस देते देते 6 साल आप मेरे पूर्ण हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूं कि अभी जो आपके जो पुराने भाई बहन है, ठीक है, उनकी पेमेंट अभी वर्तमान में आप लोगों की जो पहली पेमेंट जो है, पहली पेमेंट कितनी आएगी ये देखिए हमारे जिले का है, ठीक। इसमें आप लोगों की जो पहले पेमेंट कितनी आनी क्या है, तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक। तो इस बार की जो 2023 के जो भाई लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया है, ठीक, ये उनकी पे स्लिप है, ठीक। इसमें कितने कितने पेमेंट आप लोगों को मिलेगी, है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए, है ना, ये अपनी जो ग्रॉस सैलरी है, ठीक, ये ग्रॉस सैलरी इतनी है, नेट सैलरी आपकी इतनी है। इसमें ये सब कौन कौन सी कटौतियां होती है, ठीक, कौन कौन से आपको अलाउंस मिलते हैं, ठीक। साथ ही में और भी कौन कौन से अन्य ऐसे फैसिलिटियां है, ठीक, तमाम चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो फिलहाल अभी ये देखिए, ये भी वर्तमान में 2023 में जो बच्चों ने ज्वाइनिंग लिया है, ये उनकी पे स्लिप है। साथ ही में दोस्तों इसके अलावा कौन कौन से आपको फैसिलिटीज मिलती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। इनके अलावा कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, ठीक, इनके अलावा कौन कौन से आपको भत्ते मिलते हैं, ठीक। साथ ही में हाफ वेतन क्या है, क्वार्टर्स वगैरह की क्या स्थिति है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में क्या क्या आप लोगों को क्या फैसिलिटीज है, तमाम चीजों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि इस बार 2023 में जो बच्चे थे, ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइनिंग ली है, ठीक, उनको कितनी पेमेंट आ रही। अब इसको अपन तुलनात्मक रूप से अपन इसको देखते हैं कि अभी वर्तमान में जो बच्चा अभी जॉब कर रहा है, ठीक, जिनकी अभी आमद हुई है, जिनकी अभी ज्वाइनिंग है, उनको क्या पेमेंट मिल रही है, ठीक। और ये जो 6 साल पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग ली थी, ठीक, उनको अभी वर्तमान में कितने पेमेंट मिल रही है, ठीक। तो पहले की जैसे कि जब मैंने ज्वाइनिंग लिया था, तो मुझे जो मेरी जो पहले पेमेंट जो थी, ठीक, वो 19,976 रुपये समथिंग कुछ आई थी, ठीक। तो तब हमारे समय ये 70%, 80%, ये 90% और ये 100% वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक है, इनका जो ग्रेड पे है ये 19,500 का होता है, ठीक। इसके आधार पर ही आपका जो बेसिक है, बेसिक के आधार पर ही आपके जितने भी अलाउंस है, ठीक, ये सब इसके आधार पर आपको मिलते। तो मैं एक एक चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। और जो भाई बहनों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विभाग को लेकर मिथ है या थोड़ा बहुत उनको कंफ्यूजन है, तो भी आप लोगों का ये डाटा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरे कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये 70, 80, 90, 80% क्या है, तो आपका जो बेसिक है ना बेटा, बेसिक का मतलब पहले वर्ष आपको 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष में आपको 80%, तीसरे वर्ष में आपको 90% और चौथे, ठीक है, चौथे साल में आपको वो पूरी की पूरी पेमेंट आपकी 100% हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान में, ठीक, ये जो इतनी पेमेंट हम लोगों की आती है वर्तमान में,
ठीक, तो देखिए हम लोगों का जो बेसिक है अभी वर्तमान में कितना है, ठीक, तो हम लोगों का बेसिक अभी कितना है, ये 24,000। ठीक, तो अभी आप लोगों को कौन कौन से अलाउंस इसके आधार पर मिलेंगे, ठीक, तो इसके आधार पर देखिए ये 24,000 जो हमारा हो गया, कि अभी वर्तमान में बेसिक हो गया, ठीक, तो इसका 55% अभी अपने को राज्य में डीए कितना मिलता है बेटा, 55% आपको डीए मिलता है। तो जब आप इसका 24,000 का 55% डीए निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13,200 रुपया। ठीक, उसके बाद जो एचआरए है ना, ठीक, एचआरए जो लोग जिनको क्वार्टर नहीं मिला है, ठीक, तो सरकार की तरफ से उनको एचआरए के तौर पे उनको मिलता है। ठीक है, तो एचआरए कितना मिलता है उनको, 1,500 रुपए। ठीक, उसके बाद जो अदर अलाउंस है, अदर अलाउंस कितना मिलेगा, 1,078 रुपए। जब आप इनको सबको जोड़ोगे तो ठीक है, जो ग्रॉस सैलरी है, ठीक है, वो कितनी हो जा रही है, ये हो जा रही है आप लोगों की 39,700, ये आप लोगों की 78 रुपए है ना। और ये कौन से मंथ की है, तो देख लीजिए, मैं वहां पे बता दे रहा हूं आप लोगों को कौन से मंथ की है। ये देखिए, ये आप लोग कौन से मंथ की है, अगस्त 2025 की है। क्लियर है, 2025 की आप लोगों की, अगस्त महीने की। ठीक, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये अभी आप लोगों की बेसिक है ना, बेसिक है ना, बेसिक का ये 55% कितना ये हो गया, ये एचआरए आप लोगों को मिलेगा। एचआरए के बाद जो अदर अलाउंस है, ये अब जब इसको टोटल करोगे तो ये इतना मिल जाएगा। तो अब इसी में से आपके कुछ कटौतियां होती है, डिडक्शंस होते हैं। इसमें कौन कौन सी कटौतियां होती है, तो देखिए, टैक्स का आपको ठीक कितना देना होता है, ठीक, टैक्स का आपको इतना रुपया देना रहता है। ठीक, जीआईएस है, ठीक है, जीआईएस है, ठीक, जो आप लोगों की जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो होते हैं, है ना, इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह, इंश्योरेंस का कितना कटता है आप लोगों का, ये 200 रुपया कटता है। ठीक, और जो एनपीएस है, ठीक, जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम का, ठीक, तो ये एनपीएस कितना कट रहा है, ये आप लोगों का ये 3,720 रुपए। ये पूरा का पूरा जितने भी ये कटौती है कहां से होगी बेटा, ये इसी में से होती है। ठीक, जिसमें कि जो देखिए जो एनपीएस है ना, इसी का मतलब 39,778 रुपए का 10% कटेगा। ठीक, और ये कट के ये आप लोगों को यहाँ पे आपके अकाउंट में ये जमा हो जाता है एनपीएस के तौर पे। जब अपन रिटायर हो जाएंगे, ठीक, तो ये पूरा का पूरा पैसा अपने को वापस मिल जाएगा। इस प्रकार जब इनको पूरे के जोड़ोगे, ठीक, इनको जोड़ के आप लोगों को जो कटौती है, टोटल कटौती कितनी होती है, ठीक, इतना आपकी ये कटौती होगी। इसी में सरकार, ठीक, देखिए इसमें एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कितना करेगी, तो ये 5,208 रुपए करेगी। तो ये सरकार इतना जोड़ती है अपनी तरफ से, ये अपना, और ये अपने आपके अकाउंट में, आपके एनपीएस अकाउंट में ये उतना पैसा जुड़ेगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। बेसिक हो गया, बेसिक का 55% डीए, उसके बाद एचआरए, ये सब चीजें आपको मिलेगी। अब ये कट पिट के आपको जो पेमेंट आ रही है, पेमेंट कितनी आ रही है, 35,650 रुपया पर मंथ आपके हाथ में, आपके अकाउंट में इतना पैसा आपको ये आती है। ठीक, फिर आपकी ये ग्रॉस है, ये नेट है, ठीक, आप इसको देख सकते हो। ठीक, तो ये पुराने जो लोग थे 2018, ठीक है, 2018 के आधार पर, ठीक, इतनी पेमेंट आ रही है। ठीक, अब अपन देखते हैं वर्तमान में, अगर आप लोगों ने ज्वाइनिंग लिया हो नए नए में, ठीक, तो ये देखिए अगस्त महीना है, ठीक, 2025, ये 2019 वालों की पे स्लिप। तो अब इसमें अपन देखेंगे, देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें सेम वही, अब इसको अपन जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें देखिए आप लोग, इनका बेसिक कितना था, वैसे बेसिक इनको कितना मिलना चाहिए था, 19,500। लेकिन जब आप इसका 70% निकालोगे, ठीक, तो 70% कितना आएगा बेटा, तो 70% जब इसको निकालोगे तो 13,650 इतना होगा। आगे समझ में, तो पहले वर्ष में आपको 70% मिल रहा, बेसिक का 70%, 13,650। फिर आप अभी इसमें डीए कितना जोड़ोगे, ठीक, तो डीए आप 55%, तो 55% इसका निकालोगे 13,650 का, तो कितना हो जाएगा, 7,508 रुपया। ठीक, और इनको अभी एचआरए वगैरह नहीं मिल रहा। ठीक है, एचआरए जो नए लोग हैं इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लोग क्या कर रहे होंगे, ट्रेनिंग वगैरह। जब ये ट्रेनिंग वगैरह करके जिले में आ जाएगा तो इनको फिर एचआरए भी मिलेगा। ठीक, और अदर अलाउंस कितना मिल रहा है, 1,078 रुपये। इस प्रकार से तीनों के तीनों को जोड़ोगे तो अभी इनका जो ग्रॉस सैलरी कितनी बढ़ रही है, 22,236 रुपया। ठीक, इनमें फिर कटौतियां वही देखिए, 200 रुपया आप लोगों को ठीक है, इसमें जीएस कटेगा इन लोगों का। एनपीएस में इन लोगों को कितना कट रहा है, ठीक है, 2,116 रुपया। ठीक है, अब इसके इनके जो टोटल जो कटौती कितनी हो रही है, टोटल कटौती इन लोगों की 2,524 रुपए है ना। और सरकार अपने तरफ से कितना इसमें जोड़ेगी, ठीक है, 2,962 रुपए इतना जोड़ेगी। ठीक, तो इनको अकाउंट में अभी जो पहली पेमेंट कितनी आई होगी, 19,712 रुपए आप लोगों को यहाँ पे इतने आपको पैसे इसमें मिलेगा महीने का। ठीक, अब क्या होगा, जैसे आप लोग ट्रेनिंग करके आओगे ना बेटा, ठीक, तो जैसे ट्रेनिंग करके आओगे तो आपको
प्रति वर्ष, ठीक, आपको प्रति वर्ष क्या होता है कि प्रति वर्ष आपको जो बेसिक है ना, ठीक है, बेसिक का 3% आपको क्या लगता है बच्चा, बेसिक का 3% सर अपने को हर साल क्या लगेगा, इंक्रीमेंट। तो इसका प्रति वर्ष आपको 3% आपको क्या लगता है, इंक्रीमेंट लगता है। मतलब प्रति साल, ठीक है, आपके जो भी पैसे हैं इसके बेसिक का आपको यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रति साल आपको यहाँ पे इसका 3% इंक्रीमेंट आपको हर साल दर साल आपको लगते रहेगा। इसमें फिर डीए वगैरह बहुत सारे अलाउंस है, ठीक है, आपको सब ये अलग अलग से मिलते हैं। क्लियर हो गया, इतना आपको सभी को क्लियर हो गया। इंक्रीमेंट आपके हर साल आपको लगेंगे, जो इससे आपकी पेमेंट है बढ़ के आएगी। इसके अलावा कौन कौन से भत्ते आप लोगों को मिलते हैं, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, तो उसके बारे में अपन मोटा मोटा देख लेते हैं, है ना। जैसे कि अभी आप लोग मान लीजिए कहीं आप बाहर ड्यूटी जा रहे हो, ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, ये अगर आप कहीं बाहर ड्यूटी जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, डीसी ले जाओगे, ड्यूटी चार्ट, ठीक है, डीसी के आधार पर अपने एक बिल बनवा के, ठीक है, आप अलग से भी आप टीए बनवा सकते हो, ठीक। वो आपके ड्यूटी अनुसार, ट्रेवलिंग अनुसार है कि आप कहाँ गए, किस होटल में रुके, उसके आधार पर आपको क्या मिलता है, टीए मिलेगा वो, ठीक है, आपके ड्यूटी के अनुसार होगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रति साल, है ना, आपको 5000 क्या मिलेगा बच्चा, प्रति साल आपको बेटे इसमें 5000 वर्दी के लिए आपको 5000 आपको इसमें अलाउंस मिलेगा, ठीक। देन उसके बाद पेट्रोल के लिए 1650 रुपए आपको मिलते हैं। और इसमें भी अब पक्षपात होने लगा है, जो ठीक है, जो कर्मचारी थाने में जॉब करेगा, ठीक है, उनको ही यहाँ पे पेट्रोल का भत्ता उनको मिलेगा, ठीक। इसी में अगर अलग से देखे जाए जो एसएफ वाले हैं, ठीक है, एसएफ वालों का यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए 1000 रुपए मिलता है। ये केवल एसएफ वालों को है, ये डीएफ वालों को नहीं मिलता, ठीक। और सेम यहाँ पे जो पेट्रोल भत्ता है ना, पेट्रोल भत्ता इनको नहीं मिलता, ठीक। और न्यूट्रिशन वाला एसएफ वालों को मिलता है और इनको नहीं मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद इंक्रीमेंट वाला हमने बता दिया कि इंक्रीमेंट प्रति वर्ष आपके बेसिक का 3% आपको बढ़ते रहेगा, ठीक। इसके अलावा अन्य में और कौन कौन है, तो अन्य में बेटा और बात करें अन्य में तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको अपन देख सकते हैं। जैसे कि अन्य में जैसे हाफ वेतन आपको साल में 2 बार मिलेगी। मतलब मान लीजिए आपके अभी पेमेंट 40,000 है, ठीक, तो लगभग आपको 2 बार, ठीक है, 6 मंथ के अंतराल में, ठीक, आपको उसका आधा मतलब 20,000, ठीक है, 20,000 आपको एक्स्ट्रा इस प्रकार से 13 मंथ की पेमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ना। तो पुलिस विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें आपको, ठीक है, हर साल बाकी कर्मचारी को 12 महीने की पेमेंट मिलेगी, आप लोगों को 13 महीने की आपको मिलेगी, ठीक। उसके बाद क्वार्टर, ठीक, और क्वार्टर अगर आपको है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, अगर क्वार्टर नहीं है तो आपको एचआरए मिलेगा। और क्वार्टर के लिए क्या करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया, आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। जो नए बच्चे अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो जैसे ज्वाइनिंग हुई है आप उसी दिन जाके क्वार्टर के लिए आप आवेदन लगा दीजिए। जैसे ट्रेनिंग करके आओगे तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद स्वास्थ्य कार्ड में आप प्रति साल, ठीक है ना, आप 8 लाख तक आप फ्री इलाज करवा सकते हो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं पूरे ऑल इंडिया में जो पुलिस विभाग के साथ टाई अप है, ठीक, और स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर आप अपने इतने लाख तक आप इलाज करवा सकते हो। उसके बाद मान लीजिए ड्यूटी के दौरान, आकस्मिक घटना के दौरान आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक, तो आप जब विभाग में आओगे तो आपको एक पीएसपी अकाउंट खोलने के लिए बोला जाता है, पुलिस सैलरी पैकेज, ठीक। तो इसमें भी बहुत सारे बैंक क्या बेटा इसमें टाई अप है, ठीक। और मृत्यु किस कारण से हुई है उस आधार पर अपने को अलग अलग बैंक अलग अलग टाई अप के आधार पर अपने को, ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा देता है। 10 लाख से ये शुरू होता है, ठीक, 10 लाख से लगभग 30 लाख तक अपने को इसमें पैसा मिलता है, ठीक है। अपने परिवार को ये निधि मिलती है आप लोगों को, ठीक। इसी में जो पुलिस परिवार है, पुलिस परिवार इस फंड के अनुसार मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो जो प्रोग्राम वगैरह के लिए पुलिस विभाग से 1 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में ये कितना हो गया, अभी 5 लाख रुपए हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें छोटी मोटे, ठीक, आप लोग जब विभाग में आ जाओगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, ठीक है, पेमेंट को लेके आप लोगों की जो भी जिज्ञासा थी, आपके जो भी प्रश्न थे, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो नए बच्चों को कितनी पेमेंट मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद जो अगर आप जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे उसके अनुसार आपके इंक्रीमेंट बढ़ते रहेंगे, ठीक है, जो भी अलाउंस बढ़ते रहेंगे उसके आधार पर आप लोगों को पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के जितने भी डाउट्स थे पूरे क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग अच्छे से बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करिए। जो बच्चा विभाग में आना चाहता है मोस्ट वेलकम, ठीक है। जो बहनें विभाग में आना चाहती है बिल्कुल आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस
आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसे लगे रहिए, आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा।